फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी जब राम की बात आती है तो आप सभी बच्चे उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अपने गुरु द्वारा सिखाए गए मार्ग पर वो सदैव चलते रहें। As far as the character of Ram concerned, that he was one of the Satyavad, we can say, that means the truly, who always tells truth, Dharmaparayan, who always talks about the right thing, about the rights of the people, who never discriminate between any subject who are living in his city, Ayodhya. So Ram is the one of the best example of great kings. जब राम की बात आती है तो हम एक ऐसे सन्यासी, एक ऐसे संत के बारे में भी सोचते हैं जिन्होंने एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटे से उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब ऐसा स्टोरी में आपको लगता है कि छोटी सी बात की माता कैकेयी थी और वो वनवास चली गई, बट एक्चुअली देयर इज अ ग्रेट रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कारण था। Actually, he has to end the bad period of Ravana, who is one of the evils. But जहां तक हम लोग रावण के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि रावण जैसे रामायण का बहुत बड़ा सा कोई विलन है। But actually, students, Ravan is also belong to Brahman. And do you know what is the meaning of Brahman? Brahman, that a person who has a knowledge of Brahman, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता था उन्हें हम ब्राह्मण कहते थे। और इस परंपरा को जीवित त्रेता युग में रखा था रावण ने, जो विश्वसर्वा और केकसी के पुत्र थे। दरअसल उनकी माता एक असुर से बिलोंग करती थी, असुर कास्ट से, लेकिन पिता जो थे एक ब्राह्मण थे। और इसी कारण से रावण के पास बहुत नॉलेज था। Actually, he was one of the साधक जिन्होंने बहुत साधनाएं की थी, बहुत सारे भगवान को प्रसन्न किया था। और आपने तो उनके बारे में सुना भी होगा कि कैसे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, जिनकी वजह से देवघर में एक भगवान का शिवलिंग स्थापित है। लेकिन चूंकि उनके कुछ बैड वर्क की वजह से रावण का अंत हुआ। खास तौर से इसमें हम लोग जब याद करते हैं रावण को तो प्राउड को बहुत याद करते हैं। प्राउड एक्चुअली रावण में बहुत नॉलेज था, साथ ही साथ उनमें घमंड था, अपने ज्ञान को लेकर, और जिस कारण से उनका अंत हो गया। और इसी पीरियड का अंत करने के लिए राम ने, एक्चुअली वी कैन से दिस इज द सेवेंथ बर्थ ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु ने 7वें अवतार लिया और राम की इस अवतार में उन्होंने रावण का अंत किया और सभी लोगों को सिविल पीरियड से छुटकारा दिया। और जहां तक हम साइंस की बात करते हैं त्रेता युग में, तो साइंस भी बहुत डेवलप था। मैं तुलसीदास द्वारा कही गई एक लाइन जो कि हनुमान चालीसा में आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने एक लाइन कहा था, युग सहस्त्र योजन पर भालो लीजो ताप मधु फल छानो। तो यहाँ ये जो लाइन है युग सहस्त्र, एक्चुअली युग मींस युग दैट रेफर्स टू द 12,000 years, सहस्त्र दैट मींस द 100 years, and योजन that means the distance of 8 miles। अगर इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटली अभी की गणना के अनुसार जो डिस्टेंस बिटवीन जो सन और अर्थ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। दैट मींस इन दैट टाइम इन त्रेता the human has been calculated the distance between earth and sun. You can understand that what is the science of that time of human। क्या उनका विज्ञान था उस समय के लोगों का, कितने तीव्र थे वो लोग। और जब हम लोग शस्त्रों की बात करते हैं, शस्त्र अस्त्र जिसमें भी पारंगत थे राम, जिन्होंने इस शस्त्र की विद्या का ज्ञान अपने गुरु से हासिल किया था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो शस्त्रों का प्रयोग करते थे, एक मंत्र पढ़ते थे वो और उसके सामने कोई एरो सापेर बुलाया करता था। और ये जबकि आज के युग में कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शायद आज वैसे बच्चे साधक नहीं हैं, आज उनकी साधनाओं में कमी है। अदरवाइज आज भी अगर आप कुछ स्पेल करें और आपके माइंड में ना आए लाइक
actually they all are only the power of their sadhana. Whatever dedication, devotion they have towards their guru, towards their work, sincere dedication towards the work, these all are the result of these things. I hope so. So students, if you also want to do like that, then do hard work. Concentrate whatever you are reading, you are learning. And अगर चरित्र की बात अगर हम लोग करते हैं तो राम के जैसा चरित्र निर्माण आज के समय में होना बहुत जरूरी है। जहां तक लॉर्ड राम की बात करते हैं तो बहुत बड़े गुणवान थे वो, जिन्हें विद्वान भी कह सकते हैं, वन ऑफ द मैन ऑफ द स्कॉलर, जिनके पास शास्त्रों का ज्ञान तो था ही, अस्त्रों का ज्ञान नहीं था, जिनके पास हर तरह के ज्ञान मौजूद थे और अपने ज्ञान की वजह से ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज उनके कैरेक्टर को हम लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि राम एक रामायण के बहुत बड़े हीरो, एक प्रोटैगनिस्ट और शायद हम लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन के स्रोत। इसलिए जहां तक राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाई जा रही है तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस हिंदुत्व को बचाने के लिए जहां बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जगह एक जमाने राम जन्मभूमि हुआ करता था, तो आज फिर से वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस राम नाम को लोगों ने बचाया है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे इस हिंदू मिथोलॉजी का एक पार्ट है, जिसे मैं सब लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे पढ़े। जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी तो हमारे स्टडी का पार्ट हुआ करता था संक्षिप्त रामायण, जो शायद अब नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैंने इसे संक्षिप्त में अध्ययन किया है रामायण का, और थोड़ी बहुत मुझे जानकारियां इसीलिए रामायण की है क्योंकि मैंने अपने स्टडी टाइम में रामायण के ऊपर में थोड़ी स्टडी की थी, क्योंकि हमारे ये सिलेबस में ऐड था संक्षिप्त रामायण पढ़ने के लिए। तो हम लोगों ने इसे पढ़ा था क्लास 7 में, थोड़ी बहुत उसके बाद हम लोगों ने क्लास 8 में भी कंप्लीट किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग इस रामायण की कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे, लाइक डिवोशन, डेडिकेशन एंड हाउ यू हैव टू मेक कैरेक्टर अमंग योर फैमिली। अभी जो बच्चे हैं उन्हें राम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। राम ने अपने वचन को पूरा करने के लिए यहाँ तक केवल अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया है। ठीक है, तो ये त्याग बहुत लोगों को लगता है कि शायद राम ने बहुत बुरा काम किया है, लेकिन एक्चुअली जब एक राजा बनते हैं जब लोग, तो राजा का पहला कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की भलाई। तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ रखा अपने आप को, एक राजा के रूप में रखा और अपनी प्रजा के बारे में सोचा, और इस क्रम में उन्होंने अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया, सीता माता का। So students, I hope you will inspire from this story of Ramayana and take some inspiration from that. Thank you everyone. फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी